क्या आपको भी क्राफ्टिंग करने का शौक है, लेकिन जब स्टार्ट करने जाते हो तो आप बना ही नहीं पाते? हाँ शिफापी, सेम प्रॉब्लम मेरे साथ भी है। प्रॉब्लम क्रिएटिविटी की नहीं, प्रॉब्लम होती है प्रॉपर सेटअप की। तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी स्मार्ट क्राफ्टिंग किट बनाई जाए जिसमें मिलेगा आपको हर वो मटेरियल जो आपको स्टार्ट करने के लिए चाहिए होता है और आपको अलग अलग चीजें ढूंढने की जरूरत ही न पड़े। तो अगर आप भी इस प्रॉब्लम से रिलेट करते हो तो आज का वीडियो आपके लिए परफेक्ट सोल्यूशन है। इस किट को बनाने के लिए आपको कोई भी एक्सपेंसिव सामान या स्पेशल टूल्स की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस किट को हम बनाने वाले हैं घर पर, वो भी जुगाड़ के साथ। ओह, फिर तो आज बहुत मजा आएगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं अपनी ड्रीम क्राफ्टिंग किट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे स्टिकर्स, जो डेकोरेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैंने यहाँ अपने सारे कटिंग्स, लेफ्ट ओवर शीट्स और जो भी स्टिकर्स मिले सब उठा लिए, क्योंकि सच बताऊं जब जरूरत होती है ना तब ये कभी मिलते ही नहीं है। इसलिए आज हम इन सबको एकदम ऑर्गेनाइज यूजफुल बना देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक बहुत मजेदार हैक बताती हूँ। ये जो कवाई स्टिकर शीट्स होती है ना, इनके अंदर एक एक्स्ट्रा डिजाइनिंग शीट लगी होती है एंड तभी मैंने सोच लिया था कि इसका यूज तो पक्का होगा। तो देखा आप लोगों ने इसके साइड में कितने क्यूट क्यूट से स्टिकर्स लगे हुए हैं, और उसी का फायदा उठाते हुए मैं लगा रही हूँ इसके बैक साइड में टिश्यू डबल साइडेड टेप, क्योंकि हम बना रही है स्टिकर्स, इसलिए मैंने इसके पीछे डबल साइडेड टेप लगाया है। अगर आप किसी भी टाइप के स्टिकर्स बना रहे हो लेकिन आपके पास डबल साइडेड टेप नहीं है, तो आप उसको डायरेक्टली कट करके और ग्लू लगाकर ऐसा स्टिकर यूज कर सकते हो। देन बैक साइड से दोनों स्ट्रिप पर टेप लगाने के बाद इसको हम कटिंग करेंगे एंड जो भी आपको स्टिकर्स दिख रहे हैं ना, एक स्ट्रिप पे हमें सबको कट आउट कर लेना है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कट कर रही हूँ सबसे बड़ा वाला स्टिकर। अरे शिफापी, ये तो बजट फ्रेंडली मैजिक हो गया। एग्जैक्टली डियर, ये बिल्कुल मार्केट जैसे कवाई स्टिकर्स लुक देंगे। और देखो हमारा फर्स्ट स्टिकर तो कट होकर तैयार हो गया है और अब कटिंग करना है इन छोटे मोटे स्टिकर्स को, और बाकी की स्ट्रिप्स को हम अलग टाइप से यूज करेंगे। वो कैसे शिफापी? डियर पहले ये कंप्लीट हो जाने तो फिर बताती हूँ। ओके सो फाइनली फ्रेंड्स, हमारे स्टिकर्स कट होकर तैयार हैं और देखो मैंने सिर्फ एक ही स्ट्रिप के स्टिकर्स को कट किए। अब फटाफट से इन सभी स्टिकर्स को एक ट्रांसपेरेंट पैकेट के अंदर अच्छे से रख देंगे। तो लो जी, हमारे जुगाड़ू स्टाइल से कवाई स्टिकर्स बनकर तैयार हो गए। और अब जो बाकी की बची हुई 3 स्ट्रिप्स हैं, इन्हें हम यूज करेंगे एज अ DIY वॉशी टेप। व्हाट? एक शीट इतनी यूजेस? यस, एक तीर से 2 नहीं 3 निशाने लगेंगे आज बेटा। तो तीनों स्ट्रिप के बैक साइड पर टेप लगा देना है और किसी भी राउंड ऑब्जेक्ट पर रोल करो और उस पर टेप लगाकर लास्टली सिक्योर कर दो। तो इसके एंड में मैं थोड़ा सा सेलो टेप लगा रही हूँ ताकि ये बंद भी रहे और इजीली खुल भी जाए। सो फाइनली कुछ इस तरह से करके हमारा वॉशी टेप भी बनकर तैयार हो जाएगा। अब बस बाकी की बची इन 2 स्ट्रिप को भी रोल करके इनको रेडी कर लेना है और लो जी, रेडी है हमारे प्रॉपर 3 वॉशी टेप। अगर आपके पास इस टाइप की शीट होती है तो आप इसको एज अ वॉशी टेप भी यूज कर सकते हो या फिर आप इसको कटिंग करके स्टिकर भी यूज कर सकते हो। और ये देखो फ्रेंड्स, ये रहे हमारे स्टिकर्स और ये रहे हमारे वॉशी टेप। शिफापी, आपने बोला था 3 निशाने, तीसरा कहाँ है? हाँ, तो ये जो नीचे वाली शीट है ना, इसको हम कुछ इस टाइप से स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे और बस रेडी हो गए हमारे मिनी पैटर्न पेपर्स। देखा, एक ही चीज में 3 क्रिएटिव आउटपुट्स। अब देखो फ्रेंड्स, सबके पास तो ये शीट अवेलेबल नहीं होगी, इसलिए आपको क्या करना है, इसी टाइप से आपको किसी भी चीज से स्टिकर्स को कट आउट कर लेना है, लाइक न्यूज़पेपर या फिर कोई ऐसी बुक जिसमें बहुत सारे प्रिंट हो। पैटर्न पेपर, डिजाइनिंग शीट एंड बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें छोटे मोटे जो प्रिंट्स होते हैं वो बने होते हैं। एंड ये जो आप कलरफुल स्टिकर्स देख रहे हो, ये मैंने ऑलरेडी बनाना सिखा दी है वीडियो में। एक्चुअली मैंने उस वीडियो में और भी क्रेजी हैक्स शेयर किए हैं जो और भी ज्यादा अमेजिंग और इजी मेथड के साथ बनाना सिखाए। तो अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं, तो ये जो आपको स्क्रीन पर 2 वीडियोस दिख रही है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, ये वीडियोस आप लोग डेफिनेटली देखना, ट्रस्ट मी। उसके बाद आप मार्केट वाले स्टिकर्स लेना भूल जाओगे। एंड ये वाले स्टिकर्स मैंने उन्हीं वीडियोस में बनाकर दिखाए जो काफी अच्छे से वर्क करते हैं। इसमें से मैंने बहुत सारे स्टिकर्स तो यूज कर लिए और बचे थे ये, तो मैंने सोचा चलो इनको अपनी क्राफ्टिंग किट में ऐड कर लेते हैं। सो ये तो हो गए हमारे कलरफुल स्टिकर्स और अब इनको बनाने का थोड़ा बेसिक मेथड भी बता देते हैं। तो मेरे पास एक प्लेन शीट ऑलरेडी थी, आप चाहे तो खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो अब इनमें फटाफट से कलर फिल करते हैं, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पेस्टल शेड्स वाले कलर। तो जब तक मैं इसमें कलर फिल कर रही हूँ तब तक मैं आप लोगों से एक बात पूछ लेती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे DIY पेंटिंग किट पार्ट 2 के लिए, तो अगर आपको पेंटिंग किट का पार्ट 2 चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना, तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के लेकर आऊंगी। और अगर आप कोई दूसरे टॉपिक पर चाहते हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। चलो अब जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो ताकि शिफापी इजीली डिसाइड कर पाए कि नेक्स्ट वीडियो कौन सी आनी चाहिए।
सो फाइनली हमारे स्टिकर्स में कलर फिल होकर तो रेडी है। अब ऊपर से सेलो टेप की लेयर लगा देंगे सो डैट हमारे स्टिकर्स में शाइनिंग भी आ जाए और वाटर रेसिस्टेंट भी हो जाए। देन सभी स्टिकर्स को अच्छे से कट कर लेना है और बस रेडी हो जाएंगे हमारे DIY स्टिकर्स। लेकिन शिफापी इनको चिपकाएंगे कैसे? आप इसको ग्लू, फेविस्टिक या डबल साइडेड टेप से भी चिपका सकते हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो चलो अब बनाते हैं DIY स्टैम्प, जो मार्केट में तो बहुत ज्यादा महंगे मिलते हैं, पर हम बनाएंगे इनको एकदम 0 बजट में। तो सबसे पहले ले लो फॉर्म शीट, और अगर आपके पास ये वाली फॉर्म शीट नहीं है तो आप कपड़ों में से निकलने वाली फॉर्म शीट भी यूज कर सकते हो, बट वो पतली होनी चाहिए, ज्यादा मोटी वाली नहीं। नाउ एक प्लास्टिक की बोतल के कैप के अकॉर्डिंग इसमें एक सर्कल को ड्रॉ कर लेना है। देन इसी सर्कल के अंदर हमें ये ट्रिली फ्लावर बनाना है, फिर उसको केयरफुली कट कर लेना है। देखो कुछ इस टाइप से। अब बैक साइड से थोड़ा सा ग्लू लगाकर इसको कैप के ऊपर चिपका देना है। शिफापी ये तो आपने कमाल का जुगाड़ लगाया। इसको तो अब कोई भी बना लेगा, अब बस कैप लो और उसके ऊपर चिपका दो। अब थोड़ा डिटेलिंग का मैजिक। किसी भी नुकीली चीज से फ्लावर के अंदर डिजाइन लाइंस बना दो, इससे स्टैम्प और भी रियलिस्टिक और क्लीन प्रिंट देगा। और बस इतना ही करते रेडी हो जाएंगे हमारे DIY हैंडमेड स्टैम्प्स, वो भी अलग अलग शेप में। ओके, तो अब बनाते हैं मिनी साइज के स्टैम्प्स, और ये भी एकदम इजी होने वाले हैं। सो अगेन फॉर्म शीट ले लो, और यहाँ मैं यूज कर रही हूँ एक फ्लावर वाला पंच टूल। थोड़ा टाइट जा रहा था, बट जैसे ही फोर्स लगाया, पंच किया और शेप गायब। अरे कहाँ गया? लो जी, साइड में गिर गया। नाउ भी इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ स्केच कलर का कैप। कलर्स तो खत्म हो चुके हैं, तो सोचा इन्हें रीयूज कर लेते हैं। तो कैप के ऊपर पहले एक हार्ड पेपर चिपका देंगे सपोर्ट के लिए। अच्छे से ड्राई होने के बाद जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको कट कर देंगे। एंड जरूरी नहीं है कि आप यही कैप यूज करो, अगर आपके पास ये कैप नहीं है या फिर आप यूज नहीं कर सकते तो आप इस टाइप की कोई भी बेस चीज ले सकते हो, और उसके ऊपर अपनी कटिंग की शेप को इजीली चिपका देना है। और इसी तरह से मैंने 3 मिनी स्टैम्प्स और बना ली हैं डिफरेंट शेप्स में। एंड देन रेडी हो गई हमारी मिनी स्टैम्प। शिफापी ये तो टिनी बट पावरफुल स्टैम्प्स हैं। बिल्कुल, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सही पकड़े हो शिफापी। अब प्रॉब्लम ये थी इन सब स्टैम्प्स को रखे कहाँ, तभी मेरी नजर पड़ी एक खाली ग्लिटर डब्बी पर। एंड लुक एट दिस, कितने परफेक्टली फिट हो गए। अब हम बनाने वाले हैं DIY कलर मिक्सिंग पैलेट, जो नॉर्मली मार्केट में मिलता है, लेकिन आज हम बनाएंगे एकदम बजट फ्रेंडली रियूजेबल एस्थेटिक पैलेट। तो सबसे पहले मैंने लिया एक रेक्टेंगल शेप कार्डबोर्ड, सिंपल सा कार्डबोर्ड जो ऑलमोस्ट हर किसी के घर में मिल जाता है। देन इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लू अप्लाई करेंगे और चिपका देंगे एक व्हाइट हार्ड पेपर, क्योंकि व्हाइट सरफेस पे कलर का एग्जैक्ट शेड क्लियरली दिखाई देगा। और यह हार्ड पेपर आपको कहाँ मिलेगा? न्यू क्लोथ्स के अंदर जो शीट आती है ना, वही। देख रहे हो फ्रेंड्स, शॉपिंग भी और क्राफ्टिंग भी। आगे पीछे पेपर को चिपकाने के बाद इसकी जो एजेस है ना, उधर हमें टेप को लगा देना है, सो डेट एजेस एकदम क्लीन और नीट लगे। सो फाइनली मैंने एक साइड पर टेप लगा दिया है, और ऐसे ही हमें चारों साइड में लगा लेना है। और चारों साइड से लगाने के बाद अब बारी है इसके ऊपर ट्रांसपेरेंट शीट चिपकाने की। सो यहाँ मैंने लिए ट्रांसपेरेंट शीट। इसके लिए मैं आपको एक हैक बताती हूँ। अगर आपके पास ये ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है ना, तो आप लोग सिंपली जो न्यू क्लोथ्स के पैकेट होते हैं ना, अरे हाँ वही ट्रांसपेरेंट वाले, वो आप यूज कर सकते हो, काफी अच्छे से वर्क करते हैं। वो मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने भी उनको यूज किया है। बट आपको थोड़ी स्ट्रेट और हार्ड वाली शीट यूज करनी है, ताकि जो सरफेस है ना वो एकदम स्मूथ आए। शिफापी अभी तो मुझे ये व्हाइट बोर्ड जैसा लग रहा है। डियर, ये जुगाड़ू पैलेट है तो रियल जैसा थोड़ी दिखेगा, लेकिन हाँ काम एकदम रियल वाली की तरह करेगा। और देखो, इतनी सी मेहनत में हमारा DIY कलर मिक्सिंग पैलेट रेडी है। तो चलो अब बनाते हैं वॉशी टेप। स्टेशनरी लवर्स के लिए वॉशी टेप मतलब लाइफ का एस्थेटिक अपग्रेड। एंड यू नो, मार्केट वाले तो एक्सपेंसिव भी होते हैं, है ना, इसलिए हम बनाएंगे अपनी खुद की DIY वॉशी टेप, वो भी अपनी हैंडमेड स्टैम्प्स का यूज करके। तो सबसे पहले मैंने एक व्हाइट पेपर लिया और उस पर स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर ली, और स्टैम्प के ऊपर रेड कलर अप्लाई किया। एंड सी दिस, कितना परफेक्ट प्रिंट आया है। अरे वाह, बिल्कुल मार्केट जैसा। एग्जैक्टली डियर। और इसी तरह से हमें पूरी स्ट्रिप को फिल कर लेना है। और देखो, हमारी एक वॉशी टेप डिजाइन रेडी हो गई, और कितनी ज्यादा प्यारी बनी है। एंड नेक्स्ट मैं यूज कर रही हूँ फ्लॉपर स्टैम्प, और इस पर मैंने अप्लाई किया था ग्रीन कलर। और देखो ना फ्रेंड्स, कितनी स्मूथली वर्क कर रहे हैं। और अब अलग अलग स्टैम्प्स को एक एक करके लगाते जाओ, और हमारा डिजाइन बनकर तैयार हो जाएगा। वाह जी वाह, ये तो बहुत अच्छे से वर्क कर रहे हैं। हाँ डियर, बस टैप टैप करा और रेडी हो गए हमारे 3 वॉशी टेप डिजाइन। अब बाकी की बची हुई स्ट्रिप्स में कोई भी रैंडमली डिजाइन क्रिएट कर देना है, लाइक दिस मैंने किए। और देखो ना, हमारे कलर
कलरफुल वॉशी टेप्स कितने क्यूट लग रहे हैं। अब इन्हें और भी प्रीमियम लुक देने के लिए ऊपर से लगा देंगे सेलो टेप। इससे हमारे डिजाइन सेफ रहेंगे, थोड़ी शाइन भी आ जाएगी और टेप ड्यूरेबल भी हो जाएगा। नाउ सभी स्ट्रिप्स को नीटली कट कर लेंगे और बस रेडी हो जाएंगे हमारी क्यूट वॉशी टेप स्ट्रिप्स। वाओ, ये तो पिंटरेस्ट लेवल हो गया। और इनको चिपकाने के लिए आप यूज कर सकते हो फेविकॉल, डबल साइडेड टेप, फेवी स्टिक, जो आपके पास अवेलेबल हो। नाउ लास्ट स्टेप, इन सभी स्ट्रिप्स को रोल करेंगे और एंड में थोड़ा सा टेप लगा देंगे ताकि ये खुले ना। बस इतना सा काम और रेडी हो जाएगा हमारा वॉशी टेप्स का रोल। सो ये था हमारा DIY वॉशी टेप हैक, सिंपल, फन और एकदम एस्थेटिक। ओके, सो अब हम बनाने वाले हैं DIY प्रिंटेड पेपर्स। तो सबसे पहले मैंने एक A4 साइज पेपर को हाफ में फोल्ड किया और उसको कट कर लिया। ऐसे ही मैंने 2 पेपर्स कट किए और टोटल हमारे पास 4 पेपर्स रेडी हो गए। यस, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया है और देखते हैं हमारे बड़े वाले स्टैम्प्स कैसे वर्क करते हैं। हाँ जरूर। तो मैंने ले लिया है अपना DIY हैंडमेड स्टैम्प। इसके ऊपर कलर को अच्छे से अप्लाई करो, हार्ट पूरा इवनली कवर होना चाहिए। नाउ पेपर के ऊपर रखकर थोड़ा टाइटली प्रेस करना है और फिर हल्का सा उठाओ एंड सी कितने परफेक्ट प्रिंट आ रहे हैं। एक बार कलर लगाओ और स्टैम्प करते जाओ। देखो जितना लाइट और इवनली प्रेस करोगे उतना ही क्लीन और नीट शेप मिलेगा। एंड अगर आपके पास ये वाले कलर्स हैं तो बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो टेंशन मत लो, वाटर कलर्स यूज कर सकते हो जो ओनली 10 रुपए के आते हैं। सो ऑलमोस्ट हमारा पेपर हाफ कंप्लीट हो गया है। अब जो नीचे का पेपर है उसके लिए मैंने क्या किया, थोड़ा सा रेड कलर लिया, हल्का सा वाटर स्प्रे किया अब ट्राई करते हैं और देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहता है। ओह नो, फर्स्ट टाइम में थोड़ा बिगड़ गया। ये तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बन गया। कोई नहीं डियर, सेकंड ट्राई में परफेक्ट आएगा। और देखो अब काफी बेटर आ रहे हैं। बट ऑनेस्टली डायरेक्ट कलर यूज करोगे तो फिनिशिंग ज्यादा क्लीन आएगी। इससे शेप तो परफेक्ट आ रहा है बट उतनी ज्यादा फिनिशिंग नहीं आ रही है। बट कोई नहीं, आपके पास अगर ये कलर हो तो आप यही यूज करना। एंड लास्ट में मैंने इसको थोड़ा सेट करने के लिए ब्रश पेन कलर्स का यूज किया। जहाँ जहाँ स्पेस था उधर स्टेपिंग कर दिया और जो डार्क कलर के हार्ट थे उस पर हमें आउटलाइन कर देनी है ब्लैक पेन से। तो बस इतना ही करते हमारा हार्ट पैटर्न पेपर रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट पेपर डिजाइन करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ट्यूलिप वाला स्टैम्प। इसके ऊपर पिंक कलर, नीचे ग्रीन कलर फिल करेंगे। अब पेपर पर प्रेस करो और देखो भाई साहब, ये तो सबसे बेस्ट प्रिंट आया है। तो फ्रेंड्स आप लोग खुद देख सकते हो कि हमारे DIY हैंडमेड स्टैम्प्स कितने अच्छे से वर्क कर रहे हैं। शिफापी, ये तो एकदम ऐसे प्रिंट हो रहा है जैसे कि रेडीमेड हो। एग्जैक्टली डियर, बट इट्स नॉट रेडीमेड, इट्स हैंडमेड। हाँ जी आपी, बिल्कुल। अब बारी आती है स्ट्रॉबेरी स्टैम्प की। इसमें रेड और थोड़ा ग्रीन यूज करके प्रिंट करते हैं। और देखो यार कितनी क्यूट स्ट्रॉबेरीज बन रही हैं, बिल्कुल कार्टून वाइब आ रही है। सो हमारा हार्ट शेप वाला भी बन गया, ट्यूलिप फ्लावर भी बन के और स्ट्रॉबेरीज भी हमें बना लेना है। एंड लास्टली हमारा रह जाएगा बो वाला। तो फटाफट से इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। तो इसको मैं बना रही हूँ पिंक कलर में। और देखो फ्रेंड्स, ये तो प्रिंट होने के बाद एकदम ऐसे लग रहा है जैसे कि ये डायरेक्टली प्रिंट किया हुआ है। आई मीन जो बो है ना वो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है और जितना लाइट वाला प्रिंट हो रहा है ना वो और भी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तो ऐसे स्टेपिंग करते 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 हमारा पेपर बनकर तैयार हो जाएगा। बट लास्टली हमें आउटलाइन जरूर से कर देनी है सो डेट और भी ज्यादा क्लीन लुक आए। तो इसी तरह से सभी 4 पेपर्स को डिफरेंट डिजाइन से फिल कर लो और बस हमारे सारे पैटर्न पेपर्स रेडी हो जाएंगे। तो देखा आपने हमारे हैंडमेड स्टैम्प्स कितने काम आ गए। और सिर्फ पैटर्न ही नहीं, मैंने कुछ चेक प्रिंट्स पेपर्स भी बनाए डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट स्टाइल में। सो ये रहे हमारे चेक प्रिंट्स। इनको तो बनाना बहुत ज्यादा इजी है, बस आपको स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते जाना है अलग अलग स्टाइल में। अरे शिफापी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। बस सीधी सीधी लाइन खींची और हमारा पेपर रेडी। ध्यान से कहीं पता चले डिजाइनिंग पेपर की जगह रफ पेपर बना दो। सो फाइनली ये रहे हमारे पैटर्न पेपर्स और ये रहे हमारे चेक प्रिंट। दोनों टाइप के पेपर्स रेडी हैं। आप इन पेपर्स को अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, कम ज्यादा जितने बनाना चाहो। तो चलो अब बनाते हैं DIY स्टिकी नोट्स। और ये एक ऐसी चीज है जो क्राफ्टिंग हो या स्टडी हर जगह काम आती है। तो सबसे पहले एक येलो पेपर ले लो और उसके ऊपर एक परफेक्ट ग्रिड ड्रॉ करके कट कर लेना है, मतलब एकदम इक्वल पीसेस। देन सभी पीसेस को अच्छे से अरेंज करके साइड से बाइंडर क्लिप लगा देंगे। लग रहा है मिनी नोटबुक बन रही है। हाँ कुछ ऐसा ही समझ लो, बट अभी मैजिक बाकी है। साइड से हमें बहुत सारा ग्लू अप्लाई करना है और इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। जब ये अच्छे से ड्राई हो जाए तो क्लिप
चिप को हटा देना है एंड यस हमारी स्टिकी नोट्स रेडी हो जाएगी। और इसी तरह से मैंने 3 सेट्स और बनाकर रेडी किए, वो भी डिफरेंट कलर्स में। अब बस बैक साइड से ग्लू लगाओ और पेपर के ऊपर चिपका दो। एंड ये जो मैं व्हाइट पेपर यूज कर रही हूँ, ये वही पेपर है जो हमारे नए कपड़ों में से निकलता है। यस वही फटा। नाउ कम्स द डेकोरेशन टाइम। तो इसको डेकोर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये DIY कवाई स्टिकर्स। अरे हाँ, वही जो हमने सबसे पहले बनाकर दिखाए थे। इनको टॉप साइड पर चिपकाने के बाद थोड़े से ब्लैक हार्ट्स भी ऐड कर देंगे। एंड हियर इट इज, हमारा क्यूटेस्ट DIY स्टिकी नोट्स रेडी है। अब आप क्या कर सकते हो, कुछ भी लिखो, जस्ट पुल करो और कहीं भी चिपका दो, दैट्स इट। लेकिन उससे पहले आपको मेरा एक काम करना पड़ेगा। ये जो मैंने अभी लिखा है ना, वो अगर आपने अभी तक नहीं किया है ना तो फटाफट से कर दो। हाँ, वीडियो को लाइक चलो जल्दी से कर दो। और ये देखो मैंने एक और वर्जन भी बनाया है पर डिफरेंट शेप में, एंड दोनों ही कितने प्यारे लग रहे हैं ना। ओके, सो अब हम बनाएंगे DIY डायरी। और ये सिर्फ एक डायरी नहीं, ये हमारे आइडियाज का ट्रेजर बॉक्स होने वाली है। तो सबसे पहले मैंने उठाई एक रफ नोटबुक जिसमें कुछ बीच के पेजेस खाली थे एंड परफेक्ट रीयूज अपॉर्चुनिटी। शिफा आपी, मुझे लगता है अब कुछ भी वेस्ट नहीं होने वाला। बिल्कुल, क्राफ्टिंग में जुगाड़ी असली टैलेंट होता है। तो सबसे पहले पेजेस को केयरफुली कट कर लेंगे और फिर उन्हें 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। देन इन सभी पेजेस को एकदम प्रॉपर्ली अरेंज कर लो। जब सारे पेजेस अच्छे से सेट हो जाएं, तो बाइंडिंग के लिए एक पेपर स्ट्रिप ले लो और उसके ऊपर ग्लू लगाकर पेजेस के साइड में चिपका देंगे। मिनी डायरी बन रही है क्या? मिनी नहीं, क्यूट पावरफुल डायरी। ओह अच्छा। सो फाइनली हमारी नोटबुक तो बनकर तैयार है और अब इसको कवर करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पेपर लिया और उसको डायरी के साइज के अकॉर्डिंग कट किया। देन नोटबुक के दोनों साइड से अच्छे से ग्लू लगाएंगे और फिर पेपर को आगे पीछे अच्छे से चिपका देंगे। वैसे ये डायरी आप बना क्यों रहे हो? ताकि हम इसके अंदर अपने आइडियाज, प्लान्स और क्रिएटिव थॉट्स लिख सकें। क्योंकि सच में कभी कभी हमें एक बहुत अच्छा आइडिया आता है और थोड़ी देर बाद हम उसे भूल जाते हैं। हाँ अभी मेरे साथ तो डेली होता है। तो अब नहीं होगा, जो भी आइडिया आए सीधा इस डायरी में लिख दो। अब इसको कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अपने बनाए गए चेक प्रिंट वाला पेपर। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम हो जाती है, ये जो पेपर है ना वो कम पड़ गया, देखो ना। आइडिया, मेरे पास तो टेप भी है ना, तो जो हमने कवाई वाले टेप बनाए थे ना उसको हमें इधर साइड में चिपका देना है। वैसे एक छोटी सी बात बोलूं, जरूरी नहीं होता कि हमारे पास महंगा सामान हो तभी हम क्राफ्टिंग या फिर कोई भी काम स्टार्ट करें। मैं भी जब छोटी थी ना तो मेरे पास इतना सामान नहीं होता था, फिर भी मैं यहाँ वहाँ से पेपर ढूंढ के छोटी मोटी चीजें बनाया करती थी। मैंने वॉल हैंगिंग्स बनाए, बटरफ्लाईज बनाई और जो भी आइडिया आता था बस ट्राई करती रहती थी। आप भी मतलब आप बचपन से क्रिएटिव थी? क्रिएटिव नहीं, बस ट्राई करना नहीं छोड़ा। देखो फ्रेंड्स, स्टार्टिंग में सबके पास लिमिटेड मटेरियल्स होते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी वो किसी शॉप पे नहीं मिलती। जो चीजें आपके पास ऑलरेडी है उन्हीं से स्टार्ट करो। और देखो बातों बातों में हमारी डायरी बनकर तैयार हो गई। तो अब हम आ गए सबसे शाइनी, सबसे फैंसी पार्ट पर, और वो है DIY ग्लिटर शीट जुगाड़। तो अगर आपके पास ग्लिटर शीट नहीं है ना तो कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम बनाएंगे आज खुद की जुगाड़ू ग्लिटर शीट। तो सबसे पहले ले लो एक फॉर्म शीट का पीस, और अगर फॉर्म शीट नहीं है तो कोई बात नहीं, सिंपल पेपर भी चलेगा। मतलब जो मिले उसी से काम चला लो। यस डियर, अब फॉर्म शीट के ऊपर बहुत सारा ग्लू अप्लाई करना है और इवनली स्प्रेड करके ऊपर से ग्लिटर डालना है और बस रेडी हो जाएगी हमारी जुगाड़ू स्टाइल वाली ग्लिटर शीट। देन सेम प्रोसेस रिपीट करके हम पेपर को भी रेडी कर लेंगे एंड देन हमारी DIY ग्लिटर शीट रेडी हो गई है। जरूरी नहीं है कि आप पूरी शीट ही बनाओ, जितनी नीड हो उतनी ही बनाओ। ओके, तो अब बारी आती है कलरफुल पेपर्स की, क्योंकि क्राफ्टिंग किट बिना कलर्स के थोड़ी बोरिंग लगती है। तो मैंने क्या किया, मेरे पास कुछ ओल्ड वेडिंग कार्ड्स पड़े हुए थे, तो मैंने उनमें से ये सब कलरफुल पेपर एक्सट्रैक्ट कर लिए। अरे मुझे लगता है कि आज सब कुछ काम आ जाएगा। देखो ना, अब शादी का कार्ड भी काम आ गया। डियर, हर चीज का यूज पॉसिबल है। बाकी के जो पेपर्स थे वो मैं ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। फिलहाल अभी मेरे पास सिर्फ इतने पेपर्स थे एंड साथ ही आप कलरफुल पेपर्स का एक पैकेट बाय कर सकते हो। वो ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता और इजीली मिल भी जाता है। और अगर आपके पास रियल ट्रांसपेरेंट शीट नहीं है तो आप ये वाले प्लास्टिक बैग यूज कर सकते हो। ये काफी अच्छा वर्क करते हैं और मैं खुद इसे बहुत बार यूज कर चुकी हूँ। आप इसे यूज कर सकते हो कवर्स बनाने के लिए, स्टिकर्स प्रोटेक्ट करने के लिए या किसी भी DIY में ट्रांसपेरेंट इफेक्ट देने के लिए।
सो फाइनली हमारे जितने भी DIYs बनने वाले थे सब बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलो एक नजर सबको एक साथ देख लेते हैं। सो ये रहे हमारे सभी आइटम्स, स्टिकर्स, स्टैम्प्स, वॉशी टेप, स्टिकी नोट्स, डायरी, ग्लिटर शीट एंड ट्रांसपेरेंट शीट। और ये रहे वही स्टिकर्स जो कुछ कटिंग वगैरह थे वो मैंने एक ही पैकेट के अंदर अच्छे से रख दिए। लेकिन इन सबको रखने के लिए भी तो एक प्रॉपर बॉक्स चाहिए होगा ना। हाँ अभी, वरना फिर से सब इधर उधर गायब हो जाएगा। हाँ डियर, इसलिए अब बनाते हैं DIY क्राफ्टिंग किट ऑर्गेनाइजर बॉक्स। तो सबसे पहले मैंने लिया एक सिंपल शूज बॉक्स और इसका जो अपर कैप है ना वो थोड़ा सा डैमेज हो गया है, लेकिन कोई टेंशन नहीं, हम इसे भी मैनेज कर लेंगे। तो सबसे पहले बॉक्स को कवर करेंगे, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ ये पिंक चार्ट पेपर। इस पेपर से हमें बॉक्स को अंदर साइड से अच्छे से कवर कर देना है और साइड से मैंने ये प्रिंटेड पेपर चिपकाया है। अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। देखो बॉक्स के एजेस ऐसे ही रह जाते हैं और अगर ऐसे ही छोड़ दिया ना तो पेपर जल्दी खराब हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है, सेलो टेप से एजेस को लॉक कर दो। मैं कुछ इस टाइप से लगा रही हूँ ताकि एजेस स्मूथ भी हो जाए और स्ट्रॉन्ग भी। अब जो साइड्स के कॉर्नर है उनको कुछ इस टाइप से कट करना है और अंदर साइड से चिपका देना है। एंड नो टेंशन, बॉक्स बिल्कुल सेफ है। और ऐसे ही हमें चारों साइड्स के एजेस पर टेप लगाकर अच्छे से लॉक कर लेना है। और बस रेडी है हमारा प्रॉपरली बॉक्स। अब बारी है बॉक्स के कैप लीड की। इसको कवर करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ ये प्रिंटेड पेपर जो मैंने बॉक्स के साइड में लगाया था। तो अब फटाफट से इस पूरे कैप को हमें इस पेपर से अच्छे से कवर कर लेना है एंड इट्स डन। लेकिन फिर से सेम प्रॉब्लम, एजेस। तो वही ट्रिक यूज करो और सेलो टेप से सबको लॉक कर दो। बस सेलो टेप लगाओ, साइड से कॉर्नर्स को कट करो और अंदर साइड से चिपका दो, दैट्स इट। एंड अगर आपके पास सेलो टेप नहीं है तो आप लोग डायरेक्टली पेपर की स्ट्रिप भी यूज कर सकते हो। और वैसे भी ये वाला टेप तो सबके पास ही होता है एंड आई एम श्योर कि आपके पास भी ये सेलो टेप जरूर होगा, क्योंकि सेलो टेप ही हमारी क्राफ्टिंग में बहुत ज्यादा काम आता है। आप उसका यूज करके छोटी मोटी चीजें इजीली लेमिनेट कर सकते हो और स्टिकर्स को शाइनिंग और ड्यूरेबल बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा रहता है। वैसे भी शिफापी, क्राफ्टिंग में तो एक से एक बुरी चीज और कबाड़ चीज काम में आ जाती है। वही तो रियल टैलेंट होता है डियर। तो फिर चलो सभी चीज को अच्छे से कवर करके रेडी कर लेते हैं। तो लो जी, हमारा कैप भी कवर होकर तैयार है और अब बारी आती है इस पर थोड़ी सी कलाकारी करने की। तो ऊपर से मैंने चिपकाया है क्राफ्टिंग किट लिखा हुआ पेपर और साइड में अपने हैंडमेड स्टिकर्स को ऐड कर देंगे। वाह आपी, आपने सारी चीजें बनाई भी और उसका यूज भी दिखाया। बिल्कुल, और देखो हमारा कैप बनकर रेडी हो गया है और अब आ रही है अपने बॉक्स में कंपार्टमेंट्स क्रिएट करने की। तो कार्डबोर्ड पीसेस कट करो और अपने बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करो। देन 1 बाय 1 सभी पीसेस को ग्लू करते हुए चिपकाते जाना है। इससे क्या होगा, हर चीज का एक सेपरेट सेक्शन बन जाएगा और सब कुछ ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। और अब हम बनाएंगे एक इंटरेस्टिंग सा फीचर, एक ओपन क्लोज रिमूवेबल सेक्शन। तो इसके लिए एक मिनी बॉक्स बनाया और उसको छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिया, फिर नीचे से कवर कर दिया ताकि वो एक प्रॉपरली ट्रे बन जाए। अब ये ट्रे आप अंदर भी रख सकते हो और बाहर निकाल कर यूज भी कर सकते हो। ओह माय गॉड शिफापी, ये तो लग्जरी ऑर्गेनाइज बन गया। हाँ डियर, कुछ पेपर्स और कार्डबोर्ड का यूज करके हमने कितना मस्त और यूजफुल ऑर्गेनाइजर बना दिया। और फ्रेंड्स आप लोग ये भी देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा क्लीन और नीट लग रहा है। और ये था हमारा ट्रे वाला सेक्शन जो इसीलिए ओपन टू क्लोज भी हो रहा है। और इसी के साथ फाइनली हमारी क्राफ्टिंग किट रेडी हो गई है। अब बस इसमें अपने सभी DIY आइटम्स रखना बाकी है। तो फिर चलो फटाफट से इसका ऑर्गेनाइज करते हैं। तो सबसे पहले नीचे वाले सेक्शन में रखेंगे हमारा कलर मिक्सिंग पैलेट। उसके बाद इसके ऊपर आ जाएंगे स्टिकी नोट्स। साइड में हम रखेंगे कवाई प्रिंटेड पेपर्स और साइड से ये 10 रुपए वाले वाटर कलर्स भी ऐड कर देंगे। ये सब नॉर्मल चीजें होती हैं जो ज्यादातर सबके पास होती हैं, इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ ताकि किट कंप्लीट फील दे। और अब आती है हमारी क्यूट सी डायरी एंड ये जियोमेट्री सेट जो मुझे 10 रुपए में मिला था। तो ऑब्वियसली इसको भी हम ऐड कर देते हैं। और देखो अभी भी स्पेस बचा हुआ है, मतलब और भी आइटम्स आ सकते हैं। तो अब ऊपर से ये ट्रे लगा देते हैं। इस ट्रे के अंदर हम रखेंगे अपने DIY स्टैम्प, बड़े साइज वाले भी एंड छोटे साइज वाले भी। और साइड वाले सेक्शन में ग्लिटर और स्पार्कल टेप को रख देंगे और ऑब्वियसली साथ ही में अपने हैंडमेड वॉशी टेप्स भी ऐड करेंगे और दूसरी साइड से कवाई टेप रखेंगे। स्टिकर्स को भी रखने के बाद अब इस बड़े वाले सेक्शन में रख देते हैं सेलो टेप और टिश्यू डबल साइडेड टेप। साथ में ये मॉम कलर्स भी ऐड कर देंगे एंड यह क्या हमारा हैंडमेड कवाई शार्पनर, इसको भी हम ऐड कर देंगे। और अब इस लंबे वाले सेक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके अंदर मैं रख रही हूँ क्यूट पेन्स, पेंसिल, इरेजर, सीजर्स, ग्लू, फेविस्टिक, कटर एंड लास्टली हमें एक ब्लैक मार्कर भी रख लेना है। एंड ये सब वो मटेरियल
मटेरियल्स हैं जो ज्यादातर यूज में आते हैं, इसलिए मैंने इन सबको एक जगह पर रखा है। और ये रहे कुछ रिबन्स और ये आ गया हमारा डबल साइडेड टेप। एंड दूसरे बड़े सेक्शन में डबल साइडेड टेप रखने के बाद उसके अंदर हम रखेंगे सुपर डुपर क्ले। और ये आ गया हमारे क्ले के टूल्स, क्योंकि कभी कभी ना क्ले आर्ट करने का भी बहुत मन करता है। और ये आ गया हमारे प्लेन वाशी टेप, जिसे मैंने जर्नल किट में बनाकर दिखाया है। सो फाइनली हमारा बॉक्स तो ऑर्गेनाइज होकर रेडी है। लेकिन शिफाफी पेपर्स कहाँ रखोगे? हाँ, तो इसके ऊपर हम अपने पेपर्स को रखेंगे। अगर आपके पास ज्यादा पेपर्स हैं तो आप लोग अलग से पॉलीथीन बना सकते हो। फिलहाल मेरे पास जितने पेपर एंड शीट थे मैं इसके ऊपर ही रख रही हूँ। सभी को अच्छे से रखने के बाद ऊपर से कैप लगा देंगे और देखो कितना परफेक्टली क्लोज हो रहा है। एंड हियर इट इज द फाइनल लुक ऑफ आवर DIY क्राफ्टिंग किट। वाओ, अब जब भी क्राफ्टिंग का दिल हो बस बॉक्स निकालो और स्टार्ट कर दो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। एंड अगर आपको क्राफ्टिंग करना पसंद है तो आप भी इसे जरूर से ट्राई करना और अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लेकिन रुको जरा, तब तक आप लोग ये वाली वीडियोस एंजॉय करो जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है। सो क्लिक करो और जाकर देखो।